इमरान की एक अजीब सी आदत मुझे लगी थी। मैं जब तक इमरान के साथ ना कर लेती थी, मुझे कहीं भी चैन ना मिलता था। ये सिलसिला तब से शुरू हुआ था जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। वहीं पर इमरान और मेरी मोहब्बत का आगाज हुआ था। पहले तो हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखा करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता नज़दीकियां बढ़ने लगी। इमरान और मेरे बीच दोस्ती हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इमरान से मिलने लगी। इमरान का एक दोस्त असी शहर में रहता था, जबकि इमरान एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखता था। हर असी शहर में पढ़ाई की खातिर आया था। इमरान के दोस्त का फ्लैट हमेशा खाली रहता था, क्योंकि उसके दोस्त की फैमिली मुल्क से बाहर रिहाइश पजीर थी। पहले दिन जब मुझे इमरान मिलने के लिए उस फ्लैट पर ले आया तो मैं बहुत घबराई हुई थी, मगर फिर इमरान ने मुझसे इतनी प्यार से बात की और बहुत सारे वादे किए कि मेरा यकीन कभी भी नहीं तोड़ेगा। तो मैंने इमरान की बात पर यकीन कर लिया और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। पहले तो सिर्फ बातों तक बात महदूद थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे बीच की दूरियां मिटने लगी, क्योंकि एक लड़का लड़की आखिर कब तक दोस्त रह सकते हैं, और वो भी एक ऐसी जगह पर जहां पर उनके बीच में कोई तीसरा मौजूद ना हो। मेरे अब्बू एक सरकारी मुलाजिम थे। वो हमेशा अपने दफ्तर के कामों में मसरूफ रहते थे, जिसकी वजह से उनका मुझ पर ख्याल ना रहता था। अम्मी को भी यकीन था कि मैं पढ़ाई करने कॉलेज जाती हूँ, मगर पढ़ाई में तो मेरा शुरू से दिल नहीं लगता था। फिर जब से इमरान से मुलाकात हुई तो जैसे मुझे पढ़ाई से दूरी इख्तियार करने का एक बहाना मिल गया था। मैं घर से अबाया पहनकर निकलती और थी और कॉलेज में जाकर उतार देती थी, क्योंकि मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा नाज था। इमरान शक्लो सूरत का बहुत खूबसूरत था, और उसकी शक्लो सूरत से मुतासिर होकर मैं उसके प्यार में मुब्तला हुई। फिर एक दिन इमरान ने मुझे मिलने की इफ़ार की तो मैंने हामी भर ली। फिर इमरान ने मुझे अपने दोस्त के घर फ्लैट पर ले आया। लेट बिल्कुल खाली था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। फिर इमरान ने बताया, ये मेरे दोस्त का फ्लैट है, वो सुबह यहाँ से निकल जाता है और उसकी एक चाबी मेरे पास रहती है। फिर इमरान और मैंने काफ़ी सारी बातें की। उमर इन बहुत सारी चीज़ें मेरे खाने के लिए लेकर आया। हम दोनों ने मिलकर वो खाईं। आहिस्ता आहिस्ता बहुत दिन गुजरने लगे और हमारी मुलाकातें मज़ीद तवील हो गईं। फिर एक दिन इमरान ने मुझसे कहा कि आखिर हम कब तक यूं ही मिलते रहेंगे और सिर्फ बातें करते रहेंगे। मुझे इमरान की मोहब्बत में कुछ न पता चला कि मैं उस फ्लैट के बेडरूम में इमरान के साथ चली गई और हमारी शर्म व हया की सारी दीवारें गिर चुकी थी। यह सब करते हुए मुझे ज़रा भी खौफ न आता था, क्योंकि मैं इमरान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी और मुझे पक्का यकीन था कि इमरान मुझसे ही शादी करेगा। आज नहीं तो कल मुझे इमरान का होना ही था, तो इसलिए मैं अपनी जवानी के दिन बर्बाद नहीं करना चाहती थी और यूं घट घट कर अपनी ख्वाहिशात को नहीं दबाना चाहती थी। फिर हम दोनों ने बारी बारी शावर लिया और अब मैं पूरी तरह से इमरान की हो चुकी थी। अब तो अक्सर ये होने लगा था कि इमरान काले से सीधा मुझे उस फ्लैट पर लेकर आता और हम मिलकर मस्तियाँ करते रहते थे, और फिर शावर लेकर इमरान मुझे घर ले आता था। एक दिन जब अम्मी ने मेरे बाल गीले देखे तो उनको मुझ पर थोड़ा सा शक हो। हम दोनों को मिलते हुए 3 माह का अरसा गुजर चुका था और फिर वक्त का पता ही न चला था। इमरान के साथ मुझे बहुत ज्यादा सुकून महसूस होता था और मैं जिंदगी की बहारों से लुत्फानंदोज होती थी। मुझे अपने दोनों जहान इमरान में ही दिखाई देते थे। अब मैं किसी सूरत इमरान से दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और शाम के वक्त किसी दोस्त का बहाना करके इमरान के पास उस फ्लैट में चली जाया करती थी। आज जब अम्मी ने मेरे गीले बाल देखे तो उनको मुझ पर शक होने लगा। ये ने मुझे कहा कि तुमने ये शावर कहाँ पर लिया है, तुम तो कॉलेज गई थी। फिर मैंने अम्मी से बहाना कर दिया कि रास्ते में बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो मैंने सर पर यह पानी की बोतल अंडेल दी और अपने सर को थोड़ा सा पानी लगा लिया, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत कम हो गई थी। फिर अगले दिन मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी जब मैंने इमरान को ये बात बताई कि अब तुम्हें मेरे घर रिश्ता बेच देना चाहिए। तो इमरान के चेहरे का रंग फक होने लगा था। उसने मुझसे कहा
کہ چلو फ्लैट पर चलकर बात करते हैं। फिर वो मुझे अपने साथ बाइक पर बिठाकर फ्लैट पर ले आया। तो इमरान का दोस्त हमसे पहले ही फ्लैट पर मौजूद था। हम दोनों सोफे पर बैठ गए। इमरान के दोस्त के सामने बहुत मुझे अजीब महसूस हो रहा था। वो अजीब सी नज़रों से मुझे गोरे जा रहा था। मुझे उसकी नज़रों से कोफ्त होने लगी थी। यूं तो मैं हया की सारी हद पार चुकी थी, मगर मैंने सिर्फ इमरान को ही देखा था और इमरान ने मुझे देखा था। मुझे किसी दूसरे शख्स की आदत नहीं थी, इसलिए मुझे इमरान के दोस्त के सामने बहुत अजीब सा महसूस होने लगा था। यूं तो मैं एक इज्जतदार घराने की लड़की थी। मैंने आज से पहले किसी भी लड़के के साथ ऐसे ताल्लुकात कायम नहीं किए थे, मगर इमरान के साथ पिछले 3 माह से जो कुछ मैं करती आ रही थी वो किसी शरीफ लड़की के काम नहीं थे। इमरान और मैं एक दूसरे को हर तरह से अपना लिया था और अब मैं इमरान के बगैर एक पल भी नहीं रह पा रही थी। इसलिए मैंने इमरान से कह दिया था कि वो मुझसे निकाह कर ले, जिस पर इमरान थोड़ा सा हिचकिचाया था। पहले तो इमरान हर वक्त वो उसे शादी की बातें किया करता था, मगर आज हमारे ताल्लुक को 3 माह गुजर गए थे और हमने मियाँ बीवी के सारे ताल्लुकात बना रखे थे और मेरी अम्मी को भी मुझ पर शक होने लगा। तो मैंने इमरान से शादी की बात कर ली। इमरान मुझे फ्लैट पर ले आया और अभी हम चाय पी रहे थे कि इमरान के दोस्त ने इमरान से इशारों इशारों में कोई बात की।